आप इस बात को जाने, कुछ भी परमेश्वर के प्लान को आपके जीवन में पूरा होने से नहीं रोक सकता। नो मैटर वॉट, नो ऑपोजिशन, कितना विरोध लोग आपका करें, नो प्लॉटिंग, कितना लोग आपके विरोध में षड्यंत्रों को बनाएं, ना कोई व्यक्ति, ना कोई सरकार, ना कोई और सामर्थ, ना प्रधानता, ना अधिकार, ना मृत्यु, ना जीवन, ना ऊंचाई, ना गहराई, कौन हमको उसके प्लान से अलग कर सकता। लूका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 1 से 11वें पद तक के हम देखेंगे। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था जी, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे जल में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहां पे क्या हो रहा है, हम देखते हैं भीड़ थी और भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिरी पड़ती थी, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को वहां पे सुनाना मांग रहे थे। और क्या उन्हें पाया कि उन्होंने 2 नावें वहां पे लगी हुई देखी जिनको कि मछुआरों ने छोड़ दिया था, और वो अपने जालों को धो रहे थे। एंड क्या हो गया, प्रभु यीशु मसीह एक नाव पे खड़े हो गए और वहां से प्रचार करने लगे। उसके बाद में उन्होंने पतरस से बोला कि नाव को, पतरस जिसका नाम वहां पे शमौन है, अभी वो शमौन ही कहलाता है, और वहाँ पे प्रभु ने कहा कि भाई थोड़ा किनारे की ओर ले चलो, और उसके बाद में उसने वहाँ से प्रचार किया। एंड देन हम जानते हैं कहानी कैसे डेवलप करी। वो प्रभु यीशु मसीह ने उससे बोला कि गहरे में चलो, फिर से जाल को डालो। वो बताता है कि मैं तो रात भर से मेहनत कर रहा था, एक भी मछली मैंने नहीं पकड़ी है। एंड देन जो है वहां पे प्रभु यीशु मसीह कहने के अनुसार वो करता है और बहुत सारी मछलियां पकड़ लेता है। इतनी मछलियां पकड़ लेता है कि उसको औरों को बुलाना पड़ता है कि भाई हमसे जाल खिंच नहीं रहा है, प्लीज आए और हमारी मदद करें। एंड देन क्या होने पाता है कि ये जब वो इस चमत्कार को देखता है कि रात भर से हम लगे हुए थे, कुछ नहीं हो पा रहा था, प्रभु यीशु मसीह आए और जैसा उन्होंने डायरेक्ट दिया वैसे जब मैंने किया तो चीज़ें बिल्कुल परिवर्तित हो गई, बिल्कुल डिफरेंट रूप लिया चीज़ों ने। सो वो परमेश्वर से कुछ बात वो कहता है, पर इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट वो है जो परमेश्वर उससे कहते हैं। वो कहते हैं कि फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले और मैं तुमको क्या करूंगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। यू नो व्हाट, ये क्या हिस्सा है, ये क्या जगह है? ये वो जगह है जहां पे हम परमेश्वर की इच्छा जो पतरस के विषय में उसको प्ले होते हुए देखते हैं, उसको सामने आते हुए देखते हैं। जो इच्छा परमेश्वर की पतरस के लिए थी, जो प्लान परमेश्वर का पतरस के लिए था, उसको हम वहां पे परमेश्वर रोल आउट कर रहे हैं, उसको उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। आमीन। जरूर से मौजा हुआ, मछलियां पकड़ ली गई, पर यहां पे क्या होने पाया, हम इस चीज को यहां पर होते हुए देखते हैं। सो पहली चीज जिसके ऊपर आपका ध्यान को लेकर के मैं जाना मांगता हूं मेरे प्रियो, वो क्या है कि प्रभु यीशु मसीह पहले उससे बोले नाव थोड़ा किनारे ले लो, और हम उस पर खड़े हो जाते, थोड़ा स्टेज जैसा लुक आएगा, लोग वहां पे खड़े होंगे, वो मुझको देख सकते हैं, मैं उनसे बात कर सकता हूं, क्योंकि भीड़ बहुत थी, है ना। सो
परमेश्वर उसने सुना और वैसा उसने किया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे क्या किया? किस काम को किया वहां प्रभु यीशु मसीह ने? प्रचार को वहां प्रभु यीशु मसीह ने किया। एंड उसके बाद में क्या हो गया? उसने प्रचार कर दिया, वो अपने घर चला गया, हम अपने घर चले गए, हम अपनी चीजों में मशगूल हो गए, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी, खाना बनाना था, संडे का दिन है, बाजार जाना है, और ये बात है और वो बात है, फिर पूरा हफ्ता है। उसके बाद में हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हो गया भाई, संडे हो गया, चर्च हो गया, एवरीथिंग डन। और फिर कल से वही मछलियां पकड़ना है, वही नाउमीदी है, वही गंदे जालों को धोना है, हो गया, सरमन हो गया ना। बट देन क्या हो रहा है वहां पे? आप प्रभु यीशु मसीह, भीड़ चली गई, भीड़ क्या हो गया? चली गई। और प्रभु यीशु मसीह ने खामोशी में, जब वो अकेले थे, वहां पतरस से कुछ कहा। उसने चौथे, यहां पे देखिए, वो प्रभु यीशु मसीह जो है ना, वो चौथे पद में क्या बोल रहे हैं? जब वह बातें कर चुका, जी, तो शमौन से कहा, जी, गहरे में ले चल, जी हाँ, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। यू नो व्हाट, जब सरमन खत्म हो गया, जब सर्विस खत्म हो गई, तब उसने पतरस से बात करी। जब वो जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती है, वो होती हैं जब सरमन ओवर हो गया और उसके बाद जो परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है, जो परमेश्वर का आत्मा तब आपसे कह रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। हम किस बात की ओर दृष्टि कर रहे हैं? हम उस बात की, उस इंसिडेंट को देख रहे हैं, दैट वेरी इंसिडेंट जिसने कि पतरस के जीवन में परमेश्वर की इच्छा को लेकर के आ गया। उसकी जिंदगी फिर वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। When the sermon gets over, जब वो खत्म हो गया, तब परमेश्वर उससे क्या कह रहे थे? जब वो घर पे चला गया, तब बैठा आके सबको गोष्ठी नहीं करने लगा, या कहीं बाजार नहीं चला गया। वो तमाम काम को कर रहा है, पर वो सुन रहा है कि वो वचन उससे क्या कह रहा है। वो दंगा नहीं भाई, अरे हमने तो आज तो बहुत अच्छा दिन है, हमारी बोट पे खड़े होकर के उन्होंने प्रचार किया, हमने तो अपना काम कर दिया, हमने तो ये करा, हमने तो वो कर दिया। खैर, उसको हेल्प करना भी जरूरी है, उसकी भी एक जबरदस्त आशीष है। आप यहां पे आके कुर्सियों को लगाएं, आप यहां पे आकर के देखें कहीं गंदा हो रहा है, आप उन चीजों को टेक केयर करें, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि भाई साहब को ढूंढना ना पड़े कि भाई कोई है ही नहीं, कोई मदद कराने के लिए है ही नहीं, आप उसकी भी जबरदस्त आशीषें हैं। बट देन यहां पे क्या हो रहा है? वो सुन रहा है कि परमेश्वर का वचन वहां पे उससे क्या कह रहा था। वो खामोशी के पलों में प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात करी। जब भीड़ मौजूद थी, तब वहां पे उसने बात नहीं करी। वो खामोशी के पलों में वो वहां पे उससे कुछ कह रहा था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो परमेश्वर आपसे कहेंगे, वो नहीं पाएगी जब आप बाद में उससे कनेक्ट होंगे, क्योंकि अभी तो सब कनेक्ट हो जाते हैं। अभी आप देखिए, गाड़ियां बाहर खड़ी हुई हैं, कोई भी देखेगा यस चर्च, वाह वाह, व्हाट एन एक्टिव, बड़े एक्टिव लोग हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, है ना, लग रहा है कि लोग आए हैं, क्या बात है। बट देन जब वो उन बातों में आपको प्रवेश कराना चाहता है जिनसे तब्दीली आएगी, जिनसे अब वो मछुआरा नहीं रहेगा, जिनसे खुदा का प्लान उसके जीवन में निकल करके आने पाएगा, वो बातें सुनने के लिए कितने लोग मौजूद हैं। वो जो आदमी था जो इथियोपिया की रानी का खोजा था, और वो रास्ते में चला जा रहा था, और क्या हो गया, वो तो दान तो चढ़ा के आ गए थे यरूशलेम में, पर वापस भी यशाया की किताब पढ़ता हुआ जा रहा था। और तब फिलिप्पुस वहां पे आ गया। पर क्या हो रहा होता है ना, ढेरों बार क्या होता है, हम सुनते तो हैं पर हमको पता नहीं है कि क्या प्रचार हुआ था, हमें याद नहीं है कि कौन सी बातें बोली गई थी, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है वो बस इतना है कि हम आए, आप प्रचार करिए, हमने सुन लिया, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, एंड वी आर एट, हम अपने उस बेस्ट पे होते हैं। वो जो होली होली एटीट्यूड होता है, हम उसके बेस्ट पे होते हैं चर्च में, हर बात में यस हालेलुया। नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि खराब है, बट आप देखिए कि जो है वहां जब लोग कलीसिया में आएंगे तब कितना यस हालेलुया, पर उसके बाद में वहां वो कहां पे पाए जा रहे हैं?
क्या वो अपनी नाव को लेकर के वहां जा रहे हैं जहां वो कह रहा है? और ऑन द टॉप ऑफ इट कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि क्या बातें वो कह के चला गया। आप निकाले मेरे साथ में लूका की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसके 4थे पद को देखेंगे और उसके बाद उसके 9वें पद को देखेंगे। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई जी और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, जी तो उसने दृष्टांत में कहा। जी, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे। यहां पे क्या हो रहा है कि एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई एक और जगह पे, और लोग उसके पास नगर नगर से चले आते थे। और क्या प्रभु यीशु मसीह वहां पे प्रचार कर रहा है? 5वें पद में देखिए क्या लिखा है कि एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के बस किनारे बस बस गिरा। बस बस पहली चीज जो हम देखी, देयर वाज अ बिग क्राउड, मल्टीट्यूड अंग्रेजी में लिखा है, और यीशु मसीह ने वहां पे पैराबल को प्रचार किया। उसके बाद 90 पद में आते देखिए क्या हुआ। उसके चेलों ने उससे पूछा जी, कि यह दृष्टांत क्या है। उसके बाद चेले उससे पूछ रहे हैं कि ये दृष्टांत क्या है। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो कह रहे कि मतलब अच्छा तुम नहीं समझे तो मैं समझाता हूं। और उसने समझाया, फिर आप आगे पढ़ेंगे कि वहां पे उसने एक एक बात का मतलब उनको बताया। पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो भीड़ अपने घर चली जा चुकी थी। भीड़ जो है, समझ रहे ना आप, भीड़ ने सुना और वो अपने घर चली गई। चेले क्या करते हैं ना, वो पूछते हैं, वो समझना मांगते हैं कि इसका मतलब हमको समझाइए, ये बात हमको समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनकी आशा उन चीजों पे लगी हुई है। वो परमेश्वर के वचन की अहमियत को समझते हैं। क्या कह रहा है वो, क्या बता रहा है वो। जब आप संडे को आ रहे हैं वो क्या कह रहा है, जब आप वचन को पढ़ रहे हैं वो क्या कह रहा है, आप अकेले में उससे पूछें। आप भीड़ ना हो जो आप सोचिए यीशु मसीह ने भीड़ को प्रचार किया, वो भी उसके बाद में बैठा होगा, यस मैंने परमेश्वर के वचन को उनको सुना दिया। पर जब चेले नहीं समझ पाए, इसका मतलब भीड़ तो और भी समझ नहीं पाई होगी। सही कह रहा हूं ना मैं? चेले तो दिन भर उसके साथ में रहते थे, परंतु वो नहीं समझ पाए। पर भीड़ बहुत सेटिस्फाइड होकर अपने घर चली गई। हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। भाई साहब हम आए थे, संडे को आए थे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं, हम लोग तो रिकॉर्डिंग करते कई जगह पे, क्योंकि हम फिर हमें अटेंडेंस लेना इजी हो जाता है कि यहाँ कौन आया था कौन नहीं आया था, तो फिर हम अटेंडेंस ले लेते हैं। तो ये बात तो आप, अरे हम थे, कैमरे में होंगे हम, बट देन मतलब नहीं पता है क्या कह रहा है वो। इस वजह से क्या है, वहीं पर हैं जहां पे थे, उन्हीं दिक्कतों में हैं, उन्हीं संघर्षों में अपनी जिंदगी को वहां पे बिता रहे हैं। मैं जल्दी से आगे को चलूंगा। सो वी अंडरस्टूड कि वो बातें जो वो सर्मन के बाद में कह रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जब आप बाद में जा करके उसके ऊपर मनन कर रहे हैं, जो कुछ परमेश्वर आपसे कह रहा है, चाहे वो संडे को है, चाहे जब आप वचन को पढ़ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। वहां से परमेश्वर आपको आगे लेकर के जाएगा। कहां लेके जाएगा? उस चीज में लेके जाएगा जो उसने आपके लिए प्लान करके रखी हुई है। पतरस कैसे पहुंचने पाया? ये वाक्या शुरू तो यहां से होता है, पर पहुंचता कहां पे? जो उस प्लान में पहुंचता है जो परमेश्वर ने पतरस के लिए बना के रखा हुआ था। अगर आप जानना मांगते हैं कि आप कैसे इन तमाम चीजों से निकल के उसमें प्रवेश करेंगे जो उसने आपके लिए बना के रखा हुआ, सुनना शुरू करें, ध्यान देना आप शुरू करें कि वो आपसे क्या कह रहा है। बस भीड़ के समान चले मत जाएं, उससे आकर के आप पूछें, उसके साथ में आप समय को आप बिताना शुरू करें। जब आप सुनेंगे कि वो वहां पे आपसे क्या कह रहा है, तब आप कुछ फर्क करने पाएंगे और तब आप वहां पे कहानी आगे बढ़ेगी। जब कहानी वहां पे आगे बढ़ती है तो यहां पे क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई तुम मेरे साथ में चलो, गहरे में लेके चलो और फिर से जाल को वहां पे डालो। और क्या होता है, ये प्रभु यीशु मसीह के कहने से ये उसी काम को वहां पे करता है और हम जानते हैं कि वहां परिणाम फर्क होने पाता है।
आपकी परिणाम फर्क हो जाता है. You know, there's a difference when you go fishing with Jesus. When you go fishing with him, it is totally different. तब वहां पे चीजों में परिवर्तन आ जाएगा मेरे प्रियो. वरना क्या होगा, आप उस खाली जाल को धोते रहेंगे जिसमें कि जो आप चाह रहे थे वो तो नहीं फंसा, पर धोना फिर भी पड़ेगा. धोना फिर भी पड़ेगा. क्यों धोना पड़ा है? क्योंकि कुछ और चीजें उसके अंदर फंस गई, कचरा फंस गया करके. फिर वो कचरा हमारी जिंदगी में रहता है. ढेर सारी जिंदगियां बस वो जाल को धोने में लग जाती, क्योंकि कुछ ट्रिप्स, कुछ सफर पे हम निकले जहां पे वो हमारे साथ में नहीं था. अपनी बुद्धिमानी में, अपनी सोच में, संसार की सलाह में हम तो निकल गए. ठीक है, सरमन हो गया, हम तो निकल गए, और क्या हो गया, वो गंदा जाल लेकर के हम लौट रहे होते हैं. बट देन मैं आज इस पे प्रचार नहीं करूंगा. मैं आपसे कहना मांगता हूं, हम इस बात पे देखेंगे जब वो हमारे साथ में जाता है तब क्या होने पाता है. When he goes with us, when we go fishing with Jesus, जब आप उसके साथ में वो करते हैं जो आप सालों से करते चले आए हैं. हर रोज वो यही काम करता था, उसको आता था, वही नौकरी उसकी, वही खाना पकाना, वही स्कूल जाना, वही सब घर की देखभाल करना, वही चीजें वो सालों से करता चला आ रहा था. और वो बहुत अच्छा था, उसमें बहुत अच्छा था. ही वाज वेरी स्किल्ड. उन्हीं, क्योंकि वो फैमिली बिजनेस था, उनके पापा भी करते थे और भी लोग करते थे. यू नो, कई बार आप उसे संसार की नज़र में आप बहुत स्किल्ड हुए, उन कामों को जो आप कर रहे हैं उसको करने में संसार के पैमाने से आप बहुत स्किल्ड हुए. पर मेरे प्रियो, अगर आप उसको अपने आप करते रहेंगे, आप कभी उसमें प्रवेश नहीं करेंगे जिसको कि उसने आपके लिए तैयार किया है. क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पे क्या हो गया, यहां पे चीजें सिर्फ मछली पकड़ने तक के सीमित नहीं रही, सिर्फ सक्सेस तक के सीमित नहीं रही. उसके बाद में परमेश्वर ने उससे वो बोला जो वो बोलना चाहता था. और उसके बाद में हम जानते हैं पतरस बदल गया. उसकी परछाई लोगों पे पड़ रही है, लोग चंगे हो रहे हैं, और बड़े बड़े काम जो उसने किए, वो पानी पे चल रहा है. वो यीशु मसीह को पहचान रहा है कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, आप परमेश्वर के पुत्र हैं. उसका नजरिया बदल गया, उसकी चीजों में परिवर्तन आ गया. वाई? क्योंकि उसकी मुलाकात उस प्लान से हुई जो खुदा उसके जीवन में करना मांगता था. पर कैसे शुरुआत हुई? जब वो उसके साथ में गया. यू नो व्हाट, डूइंग इट विथ हिम इज डिफरेंट. हो सकता है कि आप सालों से वो कर रहे हो, आपकी जिंदगी सालों से वैसे चल रही है, कभी अच्छा है, कभी बुरा है, कुछ है, लेकिन when you do it with him, जब वो आपके साथ में जाएगा, जब आप उसको साथ में लेकर के जाएंगे, बेसिकली द क्वेश्चन इज दिस, तब क्या होने पाएगा? तब वहां पे फर्क आने पाएगा. यू नो व्हाट, सिर्फ एक दिन उसके साथ जाने में फर्क आ गया. सिर्फ एक दिन उसके साथ जाने में वहां पे फर्क आ गया. हो सकता है कि आप बार बार उन चीजों को करते आए हैं और आपकी जिंदगी वैसे की वैसी ही है, आप उसको साथ में लेकर के जाएं. एंड यू नो व्हाट, आप कहां पे प्रवेश करेंगे? यू नो, आप उसको साथ में लेकर के जाना आपको उन चीजों में लीड करेगा जिसके लिए उसने प्रिपेयर किया है. आपको वो चीजें जो उसने प्लान की हैं, आप उसमें उसको साथ में लेके जाने के द्वारा प्रवेश करने पाएंगे. कई बार हम सोचते, प्रभु क्या प्लान है, आप क्या कह रहे हैं, हमें बताइए, क्या आपकी इच्छा है? ये नौकरी, ये मकान, ये घर, ये जीवन साथी और ये वाली बात आप क्या कह रहे हैं? नहीं, यहां किनारे से नहीं सुनाई पड़ेगा, यहां किनारे से नहीं पता चलेगा. वी वॉन्ट टू प्ले सेफ. वी वॉन्ट टू प्ले सेफ. हम बहुत स्मार्ट होते हैं, हम कहते हैं आप बता दो, फिर हम निकल लेंगे, हम चले जाएंगे. वो वहां पे लेके जाना मांगते हैं जहां पे कोई और ऑप्शन ना हो, गहरे में, जहां पे कोई और ऑप्शन. मैं आपको छोटी सी कहानी बता दूं. एक कहानी है, क्या उन्हें पाया कि जो आपने कभी नैनीताल का नाम सुना है?
नैनीताल एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है और वो एक लेक है वहाँ पे, और ऐसा बताया जाता है, इंटरनेट पे ये स्टोरी है कि काफ़ी साल पहले जब अंग्रेज़ थे उन्होंने उसको डिस्कवर किया, पर जब डिस्कवर किया तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वो जो लेक है वो बहुत छुपा हुआ जगह था, कोई जानता नहीं, सड़कें बनी नहीं थी। और क्या हो गया कि इन्होंने, एक आदमी था जब इन्होंने डिस्कवर किया तो इन्होंने कहा कि हम उसको कॉलोनाइज करेंगे, उसको एक हिल स्टेशन के रूप में बनाएंगे। पर वो कोई मिस्टर पी बैरन करके थे, पर वो जो आदमी था, एक आदमी वहाँ पे खड़ा हो गया, नहीं नहीं आप इसको टच नहीं कर सकते, ये हमारी पैतृक संपत्ति है, थी नहीं। पर वो वहाँ पे खड़े हो गए कि पूरा पूरा नैनीताल हमारा पैतृक संपत्ति है, जबकि वहाँ उस समय कोई नहीं रहता था, लोग और दूसरी जगहों पर रहा करते थे। पर क्या हो गया, इन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम्हारी पैतृक संपत्ति है, हमारे पास बोट है, हम बोट लेकर के आते हैं और ऐसा करो हमको अपने लेक की सैर करा दो, ठीक है। और वो उसके बाद वो लेक में वहाँ पे गए, जब वो बीच में पहुँचे तो कहते हैं कि ऐसा है, अब ये जो है साइन करो, हमको दे दो लीज पे फॉर इतने सालों के लिए। तो वो कहते, वो मना करने लगा, ठीक है मेरी बोट से उतर जाओ। बीच लेक में ले जा करके उसने कहा ठीक है मत साइन करो, तो मेरी बोट से उतर जाओ। तो भाई अगर वापस लौट के जाना है तो फिर साइन करना पड़ेगा। So, ये एक लेजेंड है, इंटरनेट पे मौजूद है, अबाउट द डिस्कवरी ऑफ नैनीताल। यू नो व्हाट, वो वहां पे आपको नहीं पता चलेगा जो उसने आपके लिए प्लान किया है, कि हम किनारे को पकड़े रहना मांगते हैं। वो कहते हैं कि गहरे में चलो, जहां पे कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय उसके, पर हम क्या करते हैं, हम सब चीजों पे डिपेंड करना मांगते हैं, ये भी होने पाए वो भी होने पाए। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम मरियम के समान वो चुन लें जो उससे छीना नहीं जाएगा। यू नो व्हाट, जो कुछ आप पकड़ लेते हैं मेरे प्रियो, वो क्षणिक होता है, वो कभी भी आपसे छीन सकता है। जिन चीजों के पीछे आप दौड़ रहे हैं ना, वो कभी भी आपसे छीना जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि आप उसके साथ में गहरे में जाएं और वहां वो आपके जीवन में वो परिवर्तन लेकर के आएगा जिसको आपने कभी सोचा नहीं था। लोग हमें गलत ना समझें, हमको अच्छा समझें, हम यहाँ पे ये बोल दे, हम वो बोल दे, पूरे टाइम हम उन्हीं बातों की चिंता करते रहते हैं, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या प्लॉट कर रहा है। आप तमाम बातों में अपने आप को उसके हाथों में छोड़ना सीखें। आप छोड़ना सीखें, वो आपको संभाल लेगा। यदि आप चलना मांगते पानी के ऊपर में, आपको लहरों को देखने की आवश्यकता नहीं, आप यीशु को देख करके वहां पे चलना सीखें। मैंने आपको बताया, जो हमारे कोच थे, जो इन्होंने हमें स्विमिंग सिखाया एक स्कूल टाइम में, तो वो क्या करते थे, वो बीच में खड़े जाते थे, कहते यहां तक के आओ, और हम उनको देख देख के हिम्मत करते थे कि बीच में आ जाएं। आप उसको देख करके आगे बढ़ना सीखें। सो उसने क्या किया, जब उसने यीशु के साथ में वो गया, डूइंग विद हिम इज डिफरेंट। मे बी आप अपनी जिंदगी से बोर हो गए, आपको लगता है बेकार है, ये वो है, कुछ मजा नहीं आ रहा। व्हेन यू विल डू इट विद हिम, इट विल बी डिफरेंट। पर उसके साथ में आपको करना पड़ेगा, और तब नई चीजों में आप प्रवेश करेंगे। कई बार हम किनारे पे बैठ के प्रवेश करना मांगे, आप उसके साथ में चलें और तब वो नई चीजें आपके ऊपर जाहिर करेगा वो। देन दूसरी चीज क्या है, ये गए तो उसके साथ में, पर इसने जाल भी उधर ही डाला जहां पे यीशु मसीह ने कहा था, जिस साइड पे उसने कहा। डूइंग इन हिज वेज, उसके तरीकों को अख्तियार करें, उसके तरीके से आप चलें। उसके तरीके से चलना आपको पसंद आने पाए। उसके तरीके से चलने के लिए कई बार आपको वेट करना पड़ेगा, आपको उसकी बात जोड़नी पड़ेगी। आपको अपने अंदर तब्दीली लेकर के आनी पड़ेगी। अब वो पुरानी बातें ना होने पाए आपकी जिंदगी में, कहीं पर आपको चुप रहना पड़ेगा। हम जानते हैं उसके तरीके से चलना कैसा होता है, बट यू नो व्हाट, कई बार वो टफ होगा, कई बार चीजों को नहीं बोलना पड़ेगा। पर मैं आपको उत्साहित करना मांगता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसने मुझे भी उत्साहित किया, उसके तरीके से शायद आपको चलने के लिए वो करना पड़ेगा जो कि आप सालों से करते चले आ रहे, जो आपने शायद पूरी पिछली रात में किया है, पर आप वहां पे फेल हो गए।
है ना, पर फिर से आपको शायद हो सकता है कि वो करना पड़े। यू नो व्हाई? क्यों आप करेंगे? क्योंकि वहां पे एक प्लान है। क्यों हम उसके तरीके से करेंगे? बिकॉज देयर इज अ प्लान देयर। क्यों हम पाप को ना बोलेंगे? क्योंकि वहां पे एक प्लान है। क्यों हम शरीर को, फ्लैश को ना बोलेंगे? क्योंकि वहां पर एक प्लान है। देयर इज अ प्लान ओवर देयर। उसकी योजना वहां पे हमारा इंतजार कर रही है। क्यों हम तमाम बातों में से, झगड़े से, लड़ाई से, गॉसिप से निकल करके बाहर आएंगे और एक सीधी चाल को चलेंगे? क्योंकि वहां पे एक प्लान है जो कि वहां वेट कर रहा है। कैसे आप ना बोलने पाएंगे? उसने कहा, जवान अपने आप को किस भांति शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार। उसका वचन ये बताते देयर इज अ प्लान ओवर देयर। बाकी तो संसार बहुत कुछ कर रहा है ना। हमारे ऑफिस में लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लोग गालियां बक रहे हैं, लोग गलत गलत कामों को कर रहे हैं। आसान नहीं है कि आप अपने आप को फर्क तरीके से रखें, पर कब आप मोटिवेट होने पाएंगे? जब आप ये जानेंगे वहां पर एक प्लान है। यू नो व्हाट? मछलियां तो आज पकड़ ली थी ढेर सारी, कल वो बिक जाएंगी, मामला खत्म हो जाएगा, पर वो प्लान वहां पे हमेशा आगे को लेकर के जाता रहेगा। जो उसने प्लान किया है आपके विषय में। पतरस कब बनने पाया? इस मुलाकात के द्वारा बनने पाया। जब उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको वो बातें वहां पे बोली, पर कब बोली? जब उसने उसके अनुसार वहां पर किया। यू नो व्हाट? चीजें लिंक्ड हैं, चीजें जुड़ी हुई हैं। कई बार हमको आज्ञाकारिता बड़ी बोझिल लग रही होती है। कई बार हमको नम्रता और दीनता से चलना, दुनिया के तरीकों को ना बोलना, कई बार हमको बड़ा बोझिल लग रहा होता है। हमको लग रहा होता है ये कैसे हम करें? इट इज अगेंस्ट आवर नेचर। हम ऐसे नहीं हैं, हमने तो ये सीखा है, हमने तो वो सीखा है। पर क्या हो रहा होता है मेरे प्रियो, अगर आप इस बात को याद रखेंगे, वहां पर एक प्लान है। ये चीजें आपको उस प्लान में प्रवेश करा देंगी। यू नो, देयर इज अ प्लान। वो वहां पे आपको इंतजार कर रहा है। दिक्कत क्या हो रही होती है पता है? दिक्कत हो रही होती है दैट इनेबिलिटी को क्या बोलेंगे, मतलब अयोग्य। हम इस बात में, अगर आप अयोग्य हैं कि आप उसके प्लान पे ट्रस्ट कर सकें, अगर ये अयोग्यता आपके जीवन में पाई जाती है कि आप उसके प्लान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे कि नहीं उसके बाद में कोई प्लान है भी या नहीं, दैट ब्रिंग्स इनसिक्योरिटी। इफ यू आर अनेबल टू ट्रस्ट, अगर आप इस बात पे भरोसा करने में नाकामयाब हैं कि उसके पास में आपके लिए योजना है, तो आप इनसिक्योर महसूस करेंगे। Inability to trust in his plan, that there is a plan when you don't see a plan, will bring you insecurity. असुरक्षा की भावना को लेकर के आएगा आपके अंदर, और फिर हम क्या करेंगे? हम सुरक्षा जहां पे भी हमको दिखेगी उधर भागते हैं। जहां पे हमें कंफर्टेबल लग रहा होता है फिर हम वहां पे भागते हैं। जो भी करके हमको अच्छा लग रहा होता है वो हम कर रहे होते हैं। But if you trust that God has a plan for you, if you trust in the fact कि उसके पास में आपके लिए योजना है, you know, आप क्या करेंगे? आप वो करेंगे जो वो कह रहा है। संघर्ष क्यों है? क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते कि वहां प्लान है, उसके पास में योजना है, वहां पर उपाय है, और हम खुद से चीजों को ठीक कर लेने की कोशिश कर रहे होते। मैं आपसे कहना मांगता हूं मेरे प्रियो, अगर आप वेट करेंगे, अगर आप इंतजार करेंगे कि उसके पास में प्लान है, वो चीजों को खूबसूरत कर देगा। आप इस बात को जाने, कुछ भी जो है ना परमेश्वर के प्लान को आपके जीवन में पूरा होने से नहीं रोक सकता। नो मैटर व्हाट, नो ऑपोजिशन, कितना विरोध लोग आपका करें, नो प्लॉटिंग, कितना लोग आपके विरोध में षड्यंत्रों को बनाएं, ना कोई व्यक्ति, ना कोई सरकार, ना कोई और सामर्थ, ना प्रधानता, ना अधिकार, ना मृत्यु, ना जीवन, ना ऊंचाई, ना गहराई, कौन हमको उसके प्लान से अलग कर सकता?
या आई गिव यू अ होमवर्क, आप जाएं ढूंढ के लाएं वो बात जो परमेश्वर के प्लान को आपके जीवन में होने से रोक सकती है। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो उसके प्लान को यस कहेंगे, अगर आप आज्ञाकारिता को चुन लेंगे, उसका प्लान आपके जीवन में पूरा होने पाएगा। आपकी आज्ञाकारिता उसके प्लान को वहां पे अट्रैक्ट करती है, उसकी उसके उसके सामर्थ को वहां पे अट्रैक्ट करती है। मायने नहीं लगता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, मायने नहीं लगता है कि सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, परिस्थितियां क्या दिखाई दे रही हैं, आपका बैंक बैलेंस क्या कह रहा है, आपकी हेल्थ क्या कह रही है। पर अगर आप वो कर रहे हैं जो वो कह रहा है, अगर आप उसके साथ में जा रहे हैं, उसके तरीकों से चीजों को करेंगे, उसका प्लान वहां पर होने पाएगा पूरा, उसकी योजना आपके जीवन में पूरी होने पाएगी अगर आप उसको वहां पे आप पुकारेंगे। यू नो वॉट, जो चीज मुझे अच्छी लगती है, कोई कुछ कहता रहे, कोई कितना भी व्यक्ति आपके विरोध में कोई निकल करके आ जाए, कोई कुछ भी करे, आप हमें एक चीज से आनंदित होता है, आप परमेश्वर के प्लान को नहीं बदल सकते। वो परिस्थिति, वो व्यक्ति जो आपके विरोध में है, आप उससे बोले, मतलब उससे बोलने का मतलब नहीं कि आप उसके पास में जाकर के बोले, पर आप उसको, जब आपको डर लगे, आप उससे बोले कि तुम परमेश्वर के प्लान को मेरे जीवन में पूरा होने से नहीं रोक सकते। Nothing can stop the plan of God for you. So, doing with him is different and doing in his ways, उसके तरीकों से काम करना परिवर्तन को लेकर के आता है। वरना आप सालों से हो सकता है कि उन्हीं चीजों में हो, उन्हीं संघर्षों में हो, नो परिवर्तन, नो चेंज विल कम। बट देन एक खूबसूरत बात होती, कई बार हमको क्या लगता है कि हमें लगता है नहीं, हम तो पापी हैं, हम तो अयोग्य हैं, हमारे लिए चीजें कैसे हो जाएंगी, ये बातें बहुत अच्छी तो लग रही सुनने में, हमारे लिए कैसे होगा। आप देखिए लूका 5:8 में क्या लिखा है। यह देखकर शमौन पतरस जी यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हाँ, हे प्रभु मेरे पास से जा, जी, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। है ना, वो बोल रहा है कि गो अवे फ्रॉम मी, आई एम अ सिनर, मैं तो पापी में व्यक्ति हूं, है ना, प्रभु आप मेरे पास से जाएं, आप मेरे पास से जाएं। आप बहुत खूबसूरत बात यहां पे मैं आपसे कहना मानता हूं। कई बार हमें लग रहा होता है कि नहीं, परमेश्वर तो बहुत अच्छे हैं पर हम अच्छे नहीं हैं, हमारे लिए नहीं होगा, हमारे जीवन में तो ये कमी है, हमारे अंदर तो ये पाप है। मैं बात आपसे बोलना मांगता हूं और आप ध्यान से सुने, इट इज टू लेट, इट इज टू लेट। बहुत देर हो चुकी है ये सोचने के लिए। क्यों? बिकॉज ही इज ऑलरेडी इन योर बोट। इट इज टू लेट टू थिंक लाइक दैट। अगली बार जब आपको लगे कि आपके जीवन में ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, यू टेल देम कि भाई इट इज टू लेट। वो ऑलरेडी मेरी बोट में वहां से यहां तक के आ गया है। कब इसको इस बात के बारे में इल्म होने पाया कि अरे हम तो पापी हैं? कब वो इन बातों को पहचान रहा है? बोट में है और इतना सफर तय करके वहां तक के आ गए। मेरे प्रियो, यस, मैं आपसे कहना मांगता हूं, आपके पाप जो है ना, वो वहां पे रुकावट नहीं है, आप रुकावट है। वो तो आपके साथ इस सफर को तय करना मांगता है। इट इज टू लेट। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे जीवन में ये गड़बड़ी है, ये पाप है, मैं आपसे कहना मांगता हूं वो परमेश्वर का आत्मा है जो कि आपको उन बातों को कह रहा है। वो आपसे उन बातों को कह रहा है। द ब्यूटी ऑफ द गॉस्पेल, सुसमाचार की खूबसूरती यही है कि वो आपकी नाव में है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप के साथ में समझौता करके जिंदगी को बिता सकते हैं, पर मैं आपसे कहना मांगता हूं आप शुरुआत कर सकते हैं। आप वहां पे शुरुआत कर सकते हैं। द सिन इज मीटिंग द ग्रेस ऑफ द गॉड हियर। यहां पाप की मुलाकात उसके अनुग्रह से होने पाती है और वो अनुग्रह उसकी दीवार को तोड़ देता है।
उस नाव में एक 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 ट्रांजिशन होने पाया। वो ना उसके सारे पापों को वो उसने यीशु ने ले लिया और अपनी योजना को उसको दे दिया। अगर आपको महसूस होता है कि नहीं ये वाली बात गड़बड़ है, वो वाली बात गड़बड़ है, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि ढेर सारे लोगों को ये महसूस ही नहीं हो रहा होता है कि नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं। ढेर सारी बार हमें लग रहा तो नहीं सबको सही है, परमेश्वर को हमको आशीष देनी चाहिए, हम तो अच्छे हैं, हालेलुया, चर्च भी गए थे, वचन भी सुना, सब कुछ अच्छा है। पर अगर आपको याद आ रहा है आपका पाप, परमेश्वर आपसे वहां पे कुछ कहना मांगते हैं। समझ रहे हैं आप? आपका पाप आपको नहीं रोक सकता। वो इट इज अ फेमस सेइंग दैट ही हेट्स द सिन बट लव्स द सिनर। वो पाप से नफरत करता है पर पापी से मोहब्बत करता है। उसने कहा मैं पापियों के लिए ही आया हूं। Nobody is perfect, कोई परफेक्ट नहीं है। मायने ये नहीं रखता है कि आपकी शुरुआत कहां से होती है। वचन बताता है कि सब ने पाप किया और कोई धर्मी नहीं है। पाप वो द्वार है जहां से परमेश्वर के पास में आते हैं। उसके पास में आने के लिए क्वालिफिकेशन ही यही है कि आपको लगे कि हाँ मेरे अंदर गलती है। जिनको लगता है कि नहीं वो सरसब्ज हैं, बहुत पूरे हैं, सॉरी, वहां दरवाजे बंद हो जाते हैं। गॉस्पेल वो उसने कहा द्वार मैं हूं, वहां प्रवेश कैसे कर सकते? अगर आप इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि प्रभु मैं पापी व्यक्ति हूं। दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर पीपल हु आर होली। अगर आप अपने आप को पाप, आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में गलती एक पाप है, आप अपने आप को आउटसाइडर ना जाने, आप अपने आप को आउटसाइडर न जाने, वो आके बस पीछे वाली बेंच पे बैठ के बस चले मत जाए। मैं आपसे कहना मांगता हूं मेरे प्रियो, ये पुलपिट, ये स्टेज, ये झूमर, ये बिल्डिंग आपके लिए है। वो क्रूस पे बलिदान, ये परमेश्वर का वचन, वो तमाम चीजें वो आपके लिए है। एंड दिस इज द लव लेटर, ये वो प्यार का इजहार जो खुदा आपसे करना मांगता है कि जब हम पापी ही थे उसने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तो वो हमारे लिए तो उस पर बलिदान हो गया। नाउ इट इज टू लेट, नाउ इट इज टू लेट फॉर योर सिन टू सेपरेट यू फ्रॉम हिम। He is already in your boat. वो अभी आपकी नाव में बहुत समय से वो सवार है। Amen. Yes. अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई पाप है जिससे आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जो कि बुरी हैं पर हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो यीशु के पास में ही आने की आवश्यकता है। उसके पास में ही आ जाने की आवश्यकता है। उससे दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, उससे मुंह चुराने की आवश्यकता नहीं है, उसके पास में आ जाने की आवश्यकता है। और वो आप पे आरोप नहीं लगाएगा। वो अभी हम लोग क्या गा रहे थे, शिवा गारदी के बाप के घर मेरे साथ में, जी सॉरी आई डोंट नो द सॉन्ग, बट मैंने वहां पहली बार सुना। तो चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर। आवश्यकता इस बात की है कि आप बाप के घर आ जाएं। और वो आपका इंतजार कर रहा है, वो आपको गले लगा लेना चाहता है, वो आप पे आरोप नहीं लगाएगा मेरे प्रियो। वो रोज आपका रास्ता देखता है। Your sin does not make you an outsider. आपका पाप आपको परमेश्वर से दूर नहीं करता, आप करते हैं। और आप उसके पास में आएंगे, वो आपको शुद्ध करेगा। मैं चाहता हूं निकालें भजन संहिता 51 उसका दूसरा पद। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर जी, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। दाऊद यहां पे प्रार्थना कर रहा है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। व्हाट, अगर कोई चीज आपको शुद्ध कर सकती है तो वो परमेश्वर है। अगर कोई चीज वहां पे पाप को छुड़ा सकती है आपसे तो वो परमेश्वर है।
किसके पास में आने की आवश्यकता है? परमेश्वर के पास में आ जाने की आवश्यकता है। आरोप ये नहीं है कि हमने अपना हिस्सा लिया और दूर देश को चले गए। आरोप ये है कि हम वापस नहीं आना मांग रहे हैं। अगर आप वापस आएंगे, वो आपके पापों को क्षमा करने में सच्चा है और आदिल है, विश्वास योग्य है और धर्मी है। आई लाइक आदिल, वो मुझे अच्छा लगता है कि वो आदिल है, वो काफी है। अगर आप उसके पास में, आपको बस इतना करना है कि आप उसके पास में आए, वो आपको धो देगा। आप यहां पे देखें, हम कई बार खुद से धोने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम जब अच्छे बन जाएंगे, जब हम परफेक्ट हो जाएंगे, जब हमारे अंदर से तमाम गलतियां निकल जाएंगी, तब शायद हम खुदा के लायक हो जाएं। मेरे प्रियो, लायक तो आप पहले से थे, लायक तो आप पहले ही से थे, इसीलिए उसने आपकी नाव को चुना। इसीलिए उसने आपकी नाव को चुना। नाउ इट इज टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है। अपने पापों को देखना बंद करें, यीशु को देखना शुरू करें, उसकी ओर देखना आप शुरू करें। क्या कह रहे हैं दाऊद यहां पे दूसरे पद में? कौन धो सकता है? वो धो सकता है, वो छुड़ा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि आप उसके पास में निकल करके आ जाएं। वो जो आवाजें आप सुनते हैं ना कि तुम खराब हो, तुम गंदे हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो परमेश्वर की आवाज ही नहीं है। आमीन। क्योंकि जब मुसरिफ बेटा अपने बाप के पास में लौट करके आया, उड़ाऊ पुत्र अपने बाप के पास में लौट करके आया, उसने वहां पे हम ये वाक्य नहीं सुनते। वहां पे तो वो कह रहा है मेरा बेटा जो खो गया था वो मिल गया है। अब मैं इस वचन के सबसे खूबसूरत हिस्से पे जाना मांगता हूं, उसके बाद में हम इसको फिनिश करेंगे। मैं चाहता हूं आप निकालें, वहीं अपने टेक्स्ट में आ जाएंगे और लूका 5 उसके दूसरे पद को हम देखेंगे जी। और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। आप ध्यान से सुने। एंड दिस इज द वर्स जिसने कि मेरे अटेंशन को यहाँ पे ड्रॉ किया। परमेश्वर ने मुझे यहाँ से बात करना शुरू किया। यहाँ पे उसने दूसरे पद में 2 नावें लगी हुई देखी, ठीक है, जिनके विषय में क्या लिखा हुआ है? मछुआरे उस पर से उतर कर। अंग्रेजी में लिखा है विच द फिशरमैन हैड लेफ्ट, छोड़ दिया था जिन नावों को उन्होंने। कहां पे आके खड़ा हो गया प्रभु यीशु मसीह? उस नाव पे खड़ा हो गया जिसको के मछुआरों ने छोड़ दिया था। वहां पे वो आकर के खड़ा हो गया। वो आप जानते क्यों उसके पास में आ जाने की आवश्यकता है? क्योंकि वो आपसे कहना मांगता है कि वो जिन चीजों को आपने छोड़ दिया है, नाकामी के डर से और तमाम बातों के डर से, जिनको आपको लगता है कि नहीं वो शायद अच्छी नहीं है, वहां पे जहां पे आप फेल हो रहे थे, वहां पे वो वापस आपको लेकर के आना मांगता है। विच द फिशरमैन हैड लेफ्ट, जिन चीजों में लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं है, वहां पे वो आपको लेकर के आना मांगता है। कई बार आप अपने आप को अयोग्य जान रहे, पर वो आपको योग्य जानता है। वो आपको वहां से शुरू कराना चाहता है। दैट वेरी फैमिली, वही आपका परिवार जो कि आपको लग रहा है, कह रहे ये पता नहीं क्या हो गया है, वही पति, वही पत्नी, वही नौकरी जो शायद हमको अच्छा नहीं लग रहा है, वहां पर ही वो आकर के खड़ा हो गया। दैट वेरी प्लेस विच द फिशरमैन हैड लेफ्ट, जिसको कि उन्होंने छोड़ दिया था। हमें लगता नहीं यहां से तो खूबसूरती निकल के नहीं आ सकती, यहां से तो बेहतरी निकल के नहीं आ सकती। कई बार हमने चीजों को छोड़ दिया है और हम कुछ और करने लग गए, पर परमेश्वर वहां पे ही आकर के खड़ा हो गया। आप वहीं पर लौट करके आए। जो काम खुदा ने आपको दिया है उसको ईमानदारी से करें।
क्योंकि जब वो नाव में वहां तक के गए उसके साथ में, तब वो प्लान वहां पे आने पाया। तो शुरुआत कहां से हुई? वो ऑन दैट बोट। सो आप उस बोट को ना, वो हकीर ना जाने, ये बोट ही आपको वहां पहुंचाएगी उस फ्यूचर में जिसके लिए उसने आपको तैयार किया है। जो आपकी जिंदगी में चल रहा है, जितने पैसे आपके पास में हैं, जो परिवार आपके पास में है, जो चीजें आपके पास में, जो क्वालिफिकेशन आपकी है, उसी को इस्तेमाल करके वो आपको फ्यूचर में पहुंचा देगा। कई बार हमें लगता है कि हम वो होते, फलाने होते, ढिमकाने होते तो बेहतर होता। मेरी जिंदगी यदि इस तरह से ना चली होती और कुछ और रुख उसने अख्तियार किया होता तो शायद बेहतर होता। पर परमेश्वर को पता है कि वो क्या कर रहा है। द बोट विच द फिशरमैन हैड लेफ्ट, वो वहीं पे आके खड़ा हो गया। कहानी की शुरुआत कहां से होती है? जब आप वहां लौट करके आते हैं। When you start owning your life, how to say that? जब आप उसको क्लेम करते हैं कि नहीं ये मेरी जिंदगी है। जब तक आप उसको डिस्पाइस करेंगे, जब तक आप अपनी जिंदगी को, उन फैसलों को जो खुदा ने आपके लिए लिए, जब तक आप उनको हकीर जानेंगे, नीचा जानेंगे, कमतर जानेंगे, तब तक के चीजें बदलने नहीं पाएंगी। पर जब आप उसी चीजों को जिनको कि आपने छोड़ दिया है, वहां पे जब आप नजर को करेंगे, खुदा वहां चीजों को बदल देगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वही चीजें जिनमें आप हैं, वही जिंदगी, वही मकान जिसमें आप रहते हैं, वहां से ही रास्ता जाता है। जहां पे आप आज खड़े हुए हैं, वहीं से रास्ता जाता है। वहां आ जाएं, वहीं रहने शुरू करें। कई बार होते हैं हम रह तो यार होते हैं और देख कहीं और रहे। उन्हीं चीजों में खुदा खूबसूरती लेकर के आएगा। वहीं पे जहां पे आप फेल हो रहे, वहीं पे वो चीजों को परिवर्तित कर देगा। उसी थोड़े से आटे और कुप्पी भर तेल में से पूरा लॉकडाउन कटवा देगा। हम क्या कर रहे थे? हम सोचते अरे प्रभु बताइए, उनको चिंता ही नहीं है, फलाने को देखे, ढिमकाने को, हम पूरे टाइम इसको उसको देख रहे होते। आप अपनी चीजों को देखना कब शुरू करेंगे? वो वेट कर रहा है कि आप वहां पे आ जाएं। वहां से कहानी शुरू होगी और एक नए मोड़ को लेने पाएगी। और अब मैं एक आखिरी बात को बता के खत्म करूंगा, जो कि इसका शीर्षक है। एंड यहाँ पे क्या होने पाया, कई बार क्या होता है ना, हम इतने थक गए हैं, इतने निराश हो गए हैं, इतने हार गए हैं कि हम ये भूल गए हैं कि वो सिरा हमको नहीं मिलता कि अपनी चीजों को ठीक कैसे करें। शुरुआत हम कहां से करें, वो चीज जो ना हमको नहीं मिलती कई बार। तो हम में से कई लोगों ने ना, हम वो समझ नहीं पा रहे कैसे ठीक करें अपनी चीजों को, कैसे हम परिवर्तन को लेकर के आए। हमें ये तो महसूस हो रहा है कि कुछ खो गया है, समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो गड़बड़ है, माई लाइफ इज नॉट परफेक्ट। तमाम अच्छी चीजें होने के बावजूद भी, क्योंकि वो आशीषें देता है, वचन में लिखा है कि उसने जब इस्राएलियों ने पुकारा उसने उत्तर दिया, परंतु क्या है, वो परफेक्शन, वो खूबसूरती, वो शांति हम अपनी जिंदगी में नहीं महसूस कर रहे होते हैं कई बार। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू से टुडे, जो कि मैं आज कहना चाहता हूं। हमें ये नहीं पता होता ना कि हम शुरू कहां से करें। कई बार हमने कोशिश की, फिर चीजें बिगड़ गई। इफ यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, अगर आपको ये नहीं पता है कि आप शुरू कहां से आपको करना है, लुक टू जीसस। ही इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। आप उसको देखना शुरू करें। क्यों? ये कहानी स्टार्ट कहां से होने पाई? जब वो वहां पे आया जहां यीशु मसीह खड़े हुए थे, उस नाव के पास में आ गया। हो सकता है कि आपकी नाव शायद आपसे मिस हो गई हो, यू हैव मिस्ड द बोट। आपको नहीं पता मैं किधर जाऊं, चीजें बहुत उलझी हुई हैं, सिरा नहीं मिल रहा है आपको। अगर आप सिरा ढूंढना मांगते हैं, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना मांगते हैं, ही इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत उथल पुथल है, सब गड़बड़ हो चुका है, परिवार, बच्चे, फाइनेंसेस, हेल्थ, जॉब, नो मैटर कैसी भी आपकी परिस्थिति क्यों ना हो मेरे प्रियो, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। He is your starting point.
वो पतरस के लिए स्टार्टिंग पॉइंट था, वो अब्राहम के लिए स्टार्टिंग पॉइंट था, वो मूसा के लिए स्टार्टिंग पॉइंट था। यू नो द प्रॉब्लम इज दिस, दिक्कत ये है हमने स्टार्टिंग पॉइंट को खो दिया। वी हैव लॉस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दैट इज व्हाई वी आर लॉस्ट। हम खो इसलिए गए क्योंकि हमसे स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना अब वो खो गया है। बट देन गॉड इन ऑल हिज मर्सी, परमेश्वर अपनी दया में भर करके वो आपको एक नया स्टार्टिंग पॉइंट देना मांगता है। He wants to give you a fresh start. The church is about people. कलीसिया उन लोगों के विषय में नहीं है जिन्होंने पहली बार से ही अच्छा किया। कलीसिया उनके विषय में है जो कि फ्रेश स्टार्ट के लिए वेट कर रहे हैं। If you are the person, अगर आप वो व्यक्ति हैं जो एक फ्रेश स्टार्ट के लिए वेट कर रहे हैं, Jesus is your starting point. वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके नजदीक आ जाएं, उसके पास में आ जाएं। आपके पाप आपको रोकने नहीं पाएंगे। वो ये नहीं देख रहे कि आप कितने पापी हैं, वो ये देख रहे हैं कि क्या आप उसके पास में आने को तैयार हैं। जैसे आप हैं वैसा उसके पास में आ जाएं। हम लोग गाना गाते जैसा मैं हूं बगैर एक बात, जैसे आप हैं वैसे उसके पास में निकल करके आ जाएं। ही इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, ही इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। मायने नहीं रखता कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, आपको कितना आप वचन जानते, कितना आप चीजों को नहीं जानते। आप उसके पास में निकल करके आ जाएं एंड ही विल, यहां से जो है एक नया स्टार्ट निकल करके आने पाएगा। स्टार्ट लुकिंग फॉर हिम, उसे खोजना शुरू करें, उसको सर्च करना आप शुरू करें। सिर्फ बस आप पढ़ ना लें चीजों को, है ना, आप उसको खोजना शुरू करें। जब आप कलीसिया आते हैं आप लोगों को देखना बंद करें, आप खुदा को आप देखना शुरू करें। आप इधर ध्यान लगाएं सब लोग। उसे खोजें, परमेश्वर को आप खोजना शुरू करें। अगर आप दिक्कत में हैं, आपको नहीं पता कि आपकी चीजें ठीक कैसे होंगी, आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट की ओर नजर को लगाएं और उसके पास में आप निकल करके आ जाएं। उसकी उपस्थिति आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। उसकी उपस्थिति को आप खोजना शुरू करें। वो इस प्रेजेंस, और क्या होने पाएगा कि जब आप उसकी प्रेजेंस को खोज के उसके पास में आएंगे तब आप अपने फ्यूचर में प्रवेश करने पाएंगे। पर क्या हो रहा होता है, बजाय इसके हम और चीजों को खोज रहे होते हैं जो संसार हमको बताता है कि ये इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं? जिन चीजों को संसार हमें बता रहा होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, जिन चीजों को हमारे दोस्त हमें बता रहे होते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, जिन चीजों को लोग हमें बता रहे होते हैं कि इंपॉर्टेंट है, मेरे प्रियो, जिन चीजों को शायद आपका बैंक बैलेंस बता रहा होता है कि नहीं नहीं पहले ये इंपॉर्टेंट, मैं आपसे उसकी उपस्थिति को आप खोजना शुरू करें। अदरवाइज अगर आप वो चीजें खोजेंगे, आप इस बात को समझे, जिनको कि आप खोज रहे थे, जिनको अभी तक आप खोजते आए हैं, आप वो एक जिंदगी को एक लूप में पाएंगे। क्योंकि हम बार बार, क्योंकि हम उन्हीं चीजों को खोज रहे हैं, हम घूम घूम के वापस वहीं पे आ जाते हैं, उन्हीं चौराहों पे आके खड़े हो जाते हैं। 4 दिन अच्छा लगता है, 10 दिन अच्छा लग रहा है, पर वो जो सांसारिक चीजों को आप खोज रहे हैं, आपको घुमा करके वापस वहीं पे ला करके खड़ी कर देंगे। वो थोड़ी देर के लिए जो आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा एक फॉल्स सेटिस्फैक्शन, आपको वापस वहीं पे ला करके खड़ा कर देगा। एंड दैट इज द लूप जिससे खुदा आपको ब्रेक करना मांगता है। सो स्टार्ट लुकिंग फॉर हिम, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होने पाए। हो सकता है कि आपकी रात बड़ी खौफनाक गुजरी और कुछ हाथ नहीं लगा। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना मांगता हूं कि रात अब जा चुकी है और खूब परमेश्वर आपकी बोट में आ गया है। उसके साथ में आप जाएं, उसके तरीकों को अख्तियार करें। आपके पाप आपको रोकने नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। कोई चीज आपको नहीं रोकने पाएगी, बिकॉज इट इज टू लेट। वो आपकी बोट में पहले से सवार है। आपने शायद नजर ना करी हो उसकी ओर, पर मैं आपसे कहना मांगता हूं कि उसके प्लान्स आपका इंतजार कर रहे हैं। पाप को ना बोलें, संसार को ना बोलें, क्योंकि वहां पे आप उसकी योजना आपका इंतजार कर रही है। अगर नहीं पता कहां से शुरू करना है, यीशु को खोजें, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है।
हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा कि प्रभु के दास में प्रार्थना करें। प्रभु को महिमा मिले। मैं निश्चय जानता हूँ परमेश्वर ने आज हमारे जीवन से और कलीसिया से बातचीत किया है। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हमने एक ग्रेट संदेश को हमने सुना, लेकिन अब यह समय है लेट द वर्ड स्पीक। वचन हमारे जीवन से बातचीत करने पाए। हमारे लिए समय है हम जो किनार को पकड़ रखा है उस किनारे से अपने जीवन को अलग कर लें। लेट अस लॉन्च आउट इन डीप। हम गहराई में चले जाएं। एक समर्पण की आत्मा हमारे अंदर होने पाए कि प्रभु आज के पास से जो कुछ आप कहेंगे करने के लिए, प्रभु मैं करने के लिए मैं तैयार हूँ। जैसा आप चाहते कि मैं चलूं प्रभु, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक महान परिवर्तन को लेकर के आना चाहता है। हम धन्यवाद दें परमेश्वर, क्योंकि जो योजना परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए है उसे दुनिया के अंदर में कोई भी बात, कोई भी ताकत उसको, उस प्लान को विफल नहीं कर सकती। वो प्लान मेरे और आपके जीवन में पूरी होकर के रहेंगी। इस बात पर निश्चय जाने और पूरा भरोसा करें कि यीशु मसीह हमारे नाव में है। सिर्फ हम जिस दशा में आज हैं उस दशा से उठ करके हमको वापस उस नाव में यीशु के पास आना है। सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, सारी चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी और परमेश्वर आज के दिन में कलीसिया को एक नई शुरुआत देना चाहता है। एंड लेट अस हैव ए न्यू स्टार्ट विद जीसस। यीशु के साथ एक नई शुरुआत करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओह थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक हाथ अपने सीने पर रखें और एक हाथ ऊपर उठा करके हम दिल की प्रार्थना करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद देते आज के जिंदा वचन के लिए। धन्यवाद देते प्रभु जी, आप हमारी दशा को जानते हैं, आप हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं। और प्रभु जी आज इस प्रातःकाल के समय में इस सभा में आपने हमारी ज़रूरत को जाना और देखा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी उसी के अनुसार आपने अपने दास में से होकर के हमारे जीवन से बातचीत किया। प्रभु जी आपको धन्यवाद 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 देते हैं। पिता परमेश्वर, जितने बातों को हमने सुना है और जितने कानों ने ये वचन को सुना है, पवित्र आत्मा विशेष रूप से एक एक के जीवन में आप लगातार काम करिए। ये वचन हमारे जीवन में जड़ पकड़े और पिता परमेश्वर एक एक का जीवन एक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ने पाए। हर एक बात में सहायता करना प्रभु जी, आपके प्रभु जी योजनाओं के लिए और प्रभु जी आपके हर एक प्लानिंग के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अपने दास को हमारे मध्य में इस्तेमाल किया, आपको धन्यवाद। बेपरमाल आशीष प्रभु जी आप अपने दास को दीजिए। निरंतर अपने सेवकाई में प्रभु जी विशेष अभिषेक के साथ आगे बढ़ाते जाइए और ताकि प्रभु जी पूरी कलीसिया आप में पिता परमेश्वर आगे बढ़ने पाए। एक एक को आशीष से परिपूर्ण करिए। जितने यहाँ पर हर एक हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक को अपने अनुग्रह और आशीष के साथ में विदा करिए। महिमा आपको मिलने पाए, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर मसीह की आगमन तक होती रहे। और चर्च कहे आमीन।